हेलो दोस्तों, मैं रामलाल केवट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं मेरे YouTube चैनल केवट सर का गणित क्लास में। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है लघुत्तम समापवर्त से संबंधित कठिन प्रश्न। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा लघुत्तम समापवर्त के जितने भी प्रश्न बनते हैं उसमें दो हिंट होता है। पहला हिंट क्या होता है कि उसमें छोटी से छोटी संख्या, जैसे इस प्रश्न में देखिए छोटी से छोटी संख्या लिखा रहेगा या छोटा से छोटा या लघुत्तम ऐसा शब्द लिखा ही रहता है। जिस भी प्रश्न में जो दिया गया संख्या है उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना हो तो एक पढ़ाते समय हम लोग हिंट बताते हैं, पहचान बताते हैं कि उसमें छोटी से छोटी संख्या, कम से कम, ये देखिए कम से कम या छोटी से छोटी या लघुत्तम संख्या लिखा रहता है। ये ऐसा पहचान बताते हैं तो उससे आपको क्या करना रहता है, दी गई संख्या का लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं उसी शब्द को पहचान करके। दूसरा हिंट क्या बताया जाता है कि जो दिया गया संख्या है, जो भी संख्या दिया गया है उसका जो लघुत्तम समापवर्त है या तो सबसे बड़ी संख्या होगा दी गई संख्या में से या उसके गुणज यानी कि दी गई संख्याओं से बड़ी संख्या रहता है। ऑप्शन में जो चार ऑप्शन रहेंगे, जैसे यहाँ देखिए यहाँ पर 15, 45, 18 मीटर ये यहाँ पर संख्या है इस प्रश्न में। इसमें देखिए ऑप्शन में ये तीनों संख्या से या तो 180 है लेकिन 180 से बड़ा ही ऑप्शन में रहता है। ठीक, यहाँ मैं कंफ्यूजन के लिए डाला हूँ, लेकिन जब भी लघुत्तम समापवर्त के प्रश्न होंगे तो ऑप्शन में जो चार संख्या दिया है प्रश्न में उससे बड़ा संख्या ही आपको मिलेगा, या तो उसमें का सबसे बड़ा जो संख्या दिया है वो रहेगा। ये दूसरा पहचान है लघुत्तम समापवर्त के प्रश्नों को पहचानने के लिए कि हमें कहाँ पर लघुत्तम समापवर्त निकालना है। लेकिन यहाँ पर मैं एक ऐसा प्रश्न आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ जिसमें ना तो छोटी से छोटी लिखा है, ना ही कम से कम लिखा है, ना ही लघुत्तम लिखा है। इसमें देखिए लिखा है बड़ी से बड़ी, और बड़ी से बड़ी लिखा है तो भी लघुत्तम समापवर्त ही निकाला जाता है। तो इस तरह के जब प्रश्न आ जाएं तो आप लोगों को घबराना नहीं है, वास्तव में हमको समझना है। मेरे जो चैनल है उसका थीम है हमको रटना नहीं समझना है। हमें समझना है कि वास्तव में लघुत्तम समापवर्त जो संख्या निकलता है वो एक भाज्य है। लघुत्तम समापवर्त यानी लसा वास्तव में क्या है, एक भाज्य है। और जो प्रश्न में संख्याएं दी गई रहती हैं वे वास्तव में क्या है, भाजक हैं। ये सब क्या है, भाजक हैं। तो इस चीज को दिमाग में रखना है। हमें प्रश्न को पढ़ते ही वे दिमाग में ये सोचना है कि क्या जो संख्या पूछा जा रहा है वो भाजक है, यानी कि बड़ा संख्या है जो दी गई संख्याओं से उसको भाग करना है क्या, ये इस चीज को दिमाग में रखना है। अगर वो संख्या भाज्य है, ठीक है, वो संख्या भाज्य है और यहां पर जो दिया गया संख्या है उससे हमेशा बड़ा है तो याद रख लो वहां लघुत्तम समापवर्त ही ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए, अगर आप लोग मेरे चैनल में नए हैं तो पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना प्लीज मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर मैं तीन अलग अलग तरह के प्रश्न लिया हूँ, तीनों लघुत्तम समापवर्त से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं इनको कैसे हल करेंगे। इस तरह के प्रश्न आते हैं तो प्रश्न देखें, पहला प्रश्न पढ़ें। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या होगी जो 3, 5 व 15 से पूर्णतः विभाजित हो। तो इससे विभाजित हो रहा है वो संख्या, तो जिससे किसी संख्या को भाग करते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख दूं तो 3 से भाग कर रहे हैं 9 को, तो ये 9 क्या है, एक भाज्य है। तो इसी तरह लिखा है 3, 5 व 15 से विभाजित हो, तो 3 से भी भाग जाए वो संख्या, 15 से, 5 से भी और 15 से भी। तो इसका मतलब भाग दे रहे हैं तो जिस संख्या को भाग देते हैं वो भाज्य होता है। और लघुत्तम समापवर्त क्या होता है, एक भाज्य है। इससे सिद्ध होता है कि हमको एक लघुत्तम समापवर्त निकालना है दी गई संख्या का। चलिए देखें, तो पहले लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करते हैं किस किस का, 3, 5 और 15 का लिखा है। देखिए, अब देखें तो यहाँ 2 से तो विभाजित होगा नहीं, पहला अभाज्य संख्या 2 है हमारा।
इस तरह लिख लेना चाहिए, ठीक है। अभाज्य संख्याओं को लिख लो। अब देखो 2 से सम संख्या नहीं है इसलिए विभाजित नहीं होगा, तो 3 से भाग करके देखते हैं। तो 3 से ये 3 एक कम 3 विभाजित हो गया। 5 3 से विभाजित नहीं होता इसलिए ऐसी जस का तस उतारेंगे और 3 से 3 पंचे 15। अब देखिए 3 से अब ये कोई भी संख्या विभाजित नहीं हो रही है, तो क्या करेंगे, देखो 3 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या है जी, 5 है, तो 5 से विभाजित करेंगे। 1 तो 5 से विभाजित नहीं होता, 5 एक कम 5 और 5 एक कम 5। इस तरह जब हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं तो यहाँ शेष फल जब सब यानी भागफल है ये भागफल जब सब एक हो जाए, एक एक आ जाए, तो ये जो गुणनखंड है इसका हमको गुणा करना रहता है। तो इस तरह क्या मिला हमको, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15। प्रश्न में पूछा है वो चीज़ बताने से पहले एक चीज़ बता दूं, 3 और 5, 3 5 15 से वही संख्या विभाजित होगा जो कि 5 का क्या होगा, गुणज होगा, यानी 15 का गुणज होगा। 15 के पहाड़ा में जो भी आएगा वही 3 और 3 5 और 15 से विभाजित होता है, ठीक है। ये हमने लघुत्तम समापवर्त का जो बेसिक वीडियो है उसमें बताया है। तो चलिए देखिए यहाँ क्या पूछा है, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या। तो क्या करेंगे, 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या जानने के लिए यहाँ पर 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है उसको लिखेंगे। तो 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है, 999। अब इसी को ये जो लघुत्तम समापवर्त मिला उससे भाग करेंगे। तो देखिए 15 छक्का 90, आप 2 अंक लेंगे और तो क्या बचेगा शेष फल 9, फिर उतारेंगे एक और तो 99 हो गया। 15 छक्का 90 फिर गया 6 बार, क्या बचा शेष फल 9। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर 999 तो 15 से पूरा विभाजित नहीं हो रहा है, ये शेष फल 9 बच गया। इसका मतलब हुआ कि अगर ये 999 में ये शेष फल को कम कर देते, शेष फल को कम कर दें, तो देखिए क्या मिला हमको 990। और ये 900 चूंकि ये एक्स्ट्रा है ना भाई, 15 से भाग कर रहे हैं तो शेष फल 9 बच गया। इसका मतलब वो 9 उसमें और नहीं रहता तो 15 से पूरा भाग चला जाता। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें 9 एक्स्ट्रा है, अधिक है, तो उस 9 अधिक को हम क्या करेंगे, निकाल देते हैं। तो 9 घटा दिए तो देखिए क्या मिला 990। तो यही 990 वह संख्या है जो कि 3 5 और 15 से विभाजित हो जाती है, यानी 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है ये। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है जो कि 3 5 15 से विभाजित हो रही है। देखिए होता है कि नहीं, 3 5 15 का लघुत्तम मिला है 15। अब इसको हम भाग करते हैं, यहाँ भाग करके देखते हैं 990। देखिए 15 छक्का 90 बचेगा 9 और फिर उतारेंगे 0, 15 छक्का 90, 0 शेष फल बचा। इससे क्या पता चला, चूंकि 15 3 5 और 15 का क्या है, लघुत्तम समापवर्त है, और किन्हीं भी संख्याओं के लघुत्तम समापवर्त से जो विभाजित होने वाली संख्या है वो इन संख्याओं से भी विभाजित होगी ही, फिक्स है। तो इसीलिए यहाँ पर क्या कह सकते हैं कि 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या 990 है जो 3 5 व 15 से पूरी भाग जाती है, ठीक। तो इस तरह से हम अगर किसी प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या पूछे और वहाँ पर इस तरह संख्या दिया हो कि उससे विभाजित होता है कि नहीं, तो वहाँ लघुत्तम निकालेंगे और कितने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा गया है उतने अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या को उस लघुत्तम समापवर्त के जो संख्या है उससे भाग करेंगे और जो शेष फल मिलेगा उसको सबसे बड़ी संख्या जिसको जो भाज्य के रूप में लिए हैं उसी में से घटा देंगे। इस तरह तो जो संख्या प्राप्त होगा उतने संख्या की वो सबसे बड़ी संख्या होगा। तो यहाँ पर 3 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछा है तो वहाँ 4 अंकों की बड़ी से बड़ी पूछ सकता है। तो 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, ये है सबसे बड़ी संख्या। लघुत्तम समापवर्त निकाल के इसको भाग करेंगे और शेष फल को इसमें से घटा देंगे, ठीक। तो ये तरीका है। तो ये कुछ अलग तरह का प्रश्न है, हमेशा हमें एक ही चीज़ रट लिए रहेंगे कहीं तो गलत है। समझना जरूरी है कि हमें यहाँ पर भाज्य पूछा जा रहा है या भाजक, ठीक।
चलिए देखते हैं यह दूसरा प्रश्न। आशा है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। इस तरह ऑप्शन दिया हो तो ये 990 है। उस रस्सी की कम से कम लंबाई क्या होगी जिसके 15 मीटर, 45 मीटर व 18 मीटर के टुकड़ों में काटा जा सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर कम से कम एक पहचान दिया है, लघुत्तम समापवर्त निकालना है करके। ठीक है ना, कम से कम देखिए यहाँ पर, या छोटी से छोटी, तो समझ जाना है कि हमें लघुत्तम समापवर्त पूछा गया है। दूसरा पहचान क्या है कि जो दी गई संख्या है उससे ऑप्शन में जो दिया जाएगा संख्या वो हमेशा बड़ा होता है। तो देखो यहाँ 15, 45, 180, तो यहाँ ऑप्शन में भी देखो सब बड़ा संख्या दिया है। ठीक, तो ये पहचान है। चलिए देखते हैं, निकालते हैं 15, क्या कह दिया है, 15, 45 और 180 का लघुत्तम समापवर्त। देखिए 2 से विभाजित होगा, सम संख्या है तो ये हो गया 2 निया 18, 2 शून्यम शून्य, 45 2 से विभाजित नहीं होता, 15 भी 2 से विभाजित नहीं होता। जो विभाजित नहीं होता 2 से, सेम टू सेम उतारेंगे, ये विभाजित हुआ। देखो बच्चों यहाँ ये कैसे हुआ ये समझना है। तो वास्तव में ये हम 2 से भाग कर रहे हैं ना, तो 2 से भाग करेंगे तो ये तो ऐसे करेंगे ना, 2 निया 18, फिर शून्य बचेगा तो ये शून्य उतारेंगे तो 2 शून्यम शून्य, तो 90 आएगा। इसलिए इस तरह लिखा हमने। क्या किया, 2 निया 18 पढ़ दिया और ये 2 शून्यम शून्य। अब देखें 2 से यही विभाजित होगा क्योंकि सम संख्या है। 2 चौक 8, अब 8 घट जाएगा तो 1 बचेगा, इस तरह 10 बन जाएगा, तो 10 बन गया तो 2 पंचे 10। अब ये तो विभाजित नहीं होगा, 15 भी विभाजित नहीं होगा 2 से, तो वैसे लिखना है। अब देखिए सब विषम संख्या बन गया, तो ये 2 से विभाजित नहीं होगा, 3 से होगा। 3 पंचे 15, 3 एक कम 3, 3 घट गया, 4 में से 1 बचेगा, 15 बन जाएगा। 3 पंचे 15, ये भी 45 है, ये भी 3 से 15 ही आएगा। अब देखें 3 से 5 भाग नहीं जाता, 3 पंचे 15, 3 पंचे 15 आया। अब देखिए सब 5 हो गया तो 5 से जाएगा, 5 एक कम, 5 एक कम, 5 एक कम। इस तरह हमें क्या मिला देखिए, अब यहाँ जो भी गुणनखंड मिला उसका गुणा करेंगे। 2 गुणित 2, 3 गुणित 3 गुणित 5। चलिए गुणा करते हैं। 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 का गुणा 3 से, 12 तिया 36। अब 36 का गुणा 5 से करेंगे, 5 छक्का 30, हासिल 3, 5 तिया 15, 3 18, 180 आया। कितना आया, 180। तो इसका लघुत्तम समापवर्त आ गया 180, यानी कि 180 मीटर। अगर 180 मीटर का कोई भी रस्सी रहेगा तो उसको हम 15 मीटर, 45 मीटर और 18 मीटर के बराबर टुकड़ों में भाग कर सकते हैं। यानी 180 को देख लीजिए, 15 में 12 में 180 होता है ना, 180 को 15 मीटर का टुकड़ा करेंगे तो 12 टुकड़े बनेंगे। 45 मीटर का अगर टुकड़ा करते हैं तो 4 टुकड़े बनेंगे, 45 दूनी 90, उस तरह 45 चौक 180 होता है। अब 180 मीटर तो 1 टुकड़ा तो होगा ही। ठीक, इससे सिद्ध होता है कि कभी भी किसी रस्सी को ऐसे माप दिया हो 15, 16 जो भी, इतना मीटर टुकड़ों में कैसे काट सकते हैं, कम से कम यहाँ लिखा रहेगा। तो हमको उसका लघुत्तम समापवर्त निकालना है, अब वही उसका आंसर होगा। ठीक है, तो चलिए यहाँ रस्सी के अलावा और कोई दूसरा वस्तु का नाम भी दिया जा सकता है। ठीक, चलिए अब देखते हैं इस वीडियो का अंतिम प्रश्न। देखिए लिखा है 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या जो 3, 5 व 6 से पूर्णतः विभाजित हो। ये प्रश्न और ये प्रश्न एक दूसरे के अपोजिट टाइप का है। यहाँ पर देखो 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या पूछा था, यहाँ पर 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा है। तो दोनों प्रश्न में क्या अंतर है हल करने में, चलिए समझते हैं। 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या का बता दिया मैंने। ठीक, अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या तो किससे विभाजित होने वाली है, तो 3, 5 और 6 से। तो यहाँ छोटी से छोटी संख्या दिया है, पहचान है, तो लघुत्तम समापवर्त निकालेंगे। चलिए निकालते हैं। 2, 3 तो भाग नहीं जाता, 5 भी, 2 तिया हो गया। अब देखिए सब विषम हो गया तो 3 से, 3 एक कम 3 और 3 एक कम 3, 3 से भी नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, तो 5 एक कम 5, ये तो विभाजित होगा ही नहीं। अब नहीं देखो भागफल सब एक हो गया। अब क्या करना है, गुणनखंड का आपस में गुणा करते हैं। तो इस तरह क्या हो गया देखो,
2 तिया 6, 6 पंचे 30। तो ये 30 मिला हमें लघुत्तम समापवर्त्य। प्रश्न में क्या पूछा है देखो, 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या। अब 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? सबसे छोटी संख्या 100 जानते हैं, हम सब जान रहे हैं। किसी को भी लिखने के लिए कहे कि 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या लिखो, तुरंत 100 लिख दोगे। लेकिन पूछा गया है कि 3, 5 और 6 से विभाजित हो, और जब कई संख्याओं से विभाजित होने वाली संख्या पूछे तो उसका लघुत्तम समापवर्त निकालते हैं, और वो लघुत्तम समापवर्त से जो संख्या विभाजित होगा 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या, वही क्या होगा? इसका आंसर होगा। अब देखिए, इसको जानने का 2 तरीका। पहला तरीका क्या है कि हमें 30 का पहाड़ा लिखना है। 30 से कम 30, 30 दूनी 60, 30 तिया 90 और 30 चौक 120, सॉरी 30 चौक 120। अब देखिए 30 का पहाड़ा पढ़ते गए तो हमें 3 अंकों की पहला संख्या क्या मिला? 120 मिला। तो यही क्या है? वास्तव में इसका आंसर है। अब जरूरी नहीं है प्रश्न में ऐसी छोटा संख्या दिया हो जिसका तुम पहाड़ा पढ़ सको। यहाँ बड़ा संख्या दे सकता है जिसका हमें पहाड़ा नहीं आता, तो वहां पर क्या करना रहता है? बड़े संख्या को थोड़ा निकटतम मान ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए एक प्रश्न है, यहाँ पर मैं बता देता हूँ। हाँ, जैसे संख्या लिखा है, मान लीजिए 102, ठीक है, 102 लिखा है, और 125 कर लेते हैं, और 115 कर लेते हैं, ठीक है। अब इस तरह जब हो तो इसमें बड़ा संख्या देखिए 125 है। अब ये तीनों का क्या करेंगे? लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करेंगे। अब यहां पर मान लीजिए 4 अंकों की, ठीक है, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखा हो, 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या लिखा हो, तो 4 अंकों की छोटी से छोटी या 5 अंकों की छोटी से छोटी संख्या भी पूछा जा सकता है। तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या पूछा हो तो 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या क्या है? पहले उसको लिख लें, 1000 है। 4 अंकों की छोटी से छोटी संख्या 1000 है। हमें क्या करना है? पहले इन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त ज्ञात करना है, और जो भी लघुत्तम समापवर्त मिलेगा उसका पहाड़ा पर उसका पहाड़ा लिखना है। पहाड़ा लिखने का तरीका जान रहे हैं, उसके साथ 1 का गुणा करो तो 1 कम हो गया, 2 का गुणा करोगे तो दूनी हो गया, 3 का गुणा करोगे तो तिया हो गया। जैसे मान लो 125 का पहाड़ा लिखना है तो 1 से गुणा करेंगे तो 125 होगा। अगर 125 का 2 से गुणा करेंगे तो इस तरह 250 होगा। इस तरह गुणा कर सकते हैं। तो इस तरह पहाड़ा लिख लेना है, और जैसे ही ये 1000 से बड़ा या 1000 हुआ, ठीक है, 1000 होना चाहिए या 1000 से ठीक बड़ा उत्तर आए पहाड़ा पढ़ते पढ़ते, तो वही संख्या क्या होगा? उसका उत्तर यानी आंसर होगा। ठीक, तो ऐसे ही इसको करना है। एक और तरीका है, यहाँ पर दूसरा तरीका बता रहा हूँ इसी प्रश्न के लिए। मान लीजिए हम जान रहे हैं कि 3 अंकों की छोटी छोटी संख्या तो जान रहे हैं 100 है, तो यहाँ पर हमारा क्या आया? लघुत्तम समापवर्त 30 आया है ना, 30 से भाग करें तो 30 तिया देखिए कितना हुआ? 90। यहाँ पर देखिए भागफल कितना आया? 3 आया। तो ये भागफल 3 बार जब पहाड़ा पढ़े तो ये 90 आया, 100 से बड़ा नहीं हुआ, 100 के बराबर नहीं हुआ, यानी पूर्णतः विभाजित नहीं हुआ। लेकिन 4 बार पहाड़ा पढ़ते तो इससे ज़्यादा हो जाता। तो इसका मतलब 3 बार पहाड़ा पढ़ने से 100 नहीं हुआ, तो ठीक एक अधिक बार पढ़ो, यानी कि जितना बार में कम हो रहा है ठीक उससे ज़्यादा, तो 3 के जगह में 4 बार। तो इसका मतलब 3 से 4 का गुणा करने पर जो भी संख्या मिलेगा वही क्या होगा? 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या होगा, जो कि दी गई संख्याओं से पूर्णतः विभाजित हो रहा है। तो इस तरह से हम 3 अंकों की छोटी से छोटी संख्या के संबंध में पूछे या 3 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या के संबंध में पूछे तो लघुत्तम समापवर्त निकाल करके किस तरह हम इनका उत्तर जान सकते हैं, ये मैंने आप लोगों को इस वीडियो में बताया। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, क्योंकि यहाँ पर कन्फ्यूजन होने का चांसेस रहता है बच्चों को, क्योंकि हम एक ट्रिक कहीं याद कर लिए कि छोटी से छोटी, कम से कम, लघुत्तम, तो वहाँ यहाँ फंस सकते हैं। ठीक है, तो हमें कुल मिलाकर समझना है कि जो दी गई संख्या है ज्ञात करना है वो भाज्य होता है। दूसरा चीज, हमेशा दी गई संख्याओं से बड़ा ऑप्शन में रहता है। ठीक, तो इन चीज़ों को ध्यान में रखना है।
आशा है आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना मत भूलिए, दोस्तों में शेयर भी जरूर कीजिए। कुछ भी चीज़ कमी लगा हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइए। पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।